आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये जो तुमने अपने पति के अंधे प्यार का पर्दा अपने आंखों पे लगा के रखा है ना, हटा दे उसे। क्योंकि ये गुलाबो जानती है ये रितेश बाबू ये सब सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। अब देख ना, दूसरी बार अगर तू पेट से रही तो तेरे जान के लिए कितना खतरा है ये जानने के बावजूद भी उसने तेरी गर्भ निरोधक गोलियों को छुपा दिया और इल्जाम उस बेचारी तानी पे लगा दिया। तेरे लिए, तेरे लिए। चल अब बता, क्यों लाया था यहाँ पे? तुझसे एक बात पूछना चाहता था। क्या? अब बोलेगा भी? जाना है मुझे। पलट। पिछली बार कार्ड सिलेक्ट नहीं किए थे, इस बार करेगी ना? सोचूंगी। झगड़ा तो नहीं करेगी? सोचूंगी। शादी करेगी मुझसे? सोचूंगी। कामिनी आंटी। अनु, तेरी शक्ल देख के ना मुझे वो बचपन वाला अनु याद आ गया। वो याद है अपनी एक टीचर, क्या कृष्णमूर्ति, उनका नाम लेते ही कैसे टॉयलेट में घुस जाता था। अभी भी बिल्कुल वैसे ही। रूह से रूह के दरमियां इश्क के है हजारों जहां। या खुदा मुझको दे दे अगर एक जहां, तो मांग लूं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जन्मों का प्यार तेरे लिए, खुशियां हजार तेरे लिए, जन्नत दुआ
आखिरी मैं आया। अरे मेन साहब, आप क्यों अकेले उतर रहे? आइए, गुलाबो है ना। थैंक यू। अरे मेन साहब, गुलाबो को तुमसे कुछ बात कहनी थी। नहीं, ऐसे नहीं, मैं अभी आई, एक सेकंड। अच्छा। मैं बैठ जाऊं? बात जो थी रितेश बाबू के बारे में। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। पता नहीं ये सब कहकर तुम्हें क्या मिलेगा। अरे मेन साहब, ये गुलाबो कभी झूठ नहीं बोलती। जो आज मैंने तुझे दिखाया है ना, वही तेरे पति का असली चेहरा है। आपको नहीं पता, आपसे उस रितेश बाबू ने शादी भी आपकी प्रॉपर्टी के लिए की। इस घर में अपने आप को जमाने के लिए उसने तुम्हें और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी छोटी बेटी वो कुहू का भी इस्तेमाल किया। जब उस रितेश बाबू को ये बात पता चली कि इस घर का पोता ही इस घर का वारिस हो सकता है, तभी रितेश बाबू ने ये ठान ली तो वो इस दुनिया में एक और बच्चा लेकर आएगा, ताकि उसकी वजह से ये रितेश बाबू अपने सारे सपने पूरे कर सके। नहीं गुलाबो, रितेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अरे मेन साहब, कितनी बार बोल रही हूँ आपको, रितेश जैसा आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकता है, ना कि किसी और से। अब तुम देखो ना, कितना डर गया था वो जब अनुराग बाबू इस घर में वापस आ गए, ये सोच के कि कहीं उसके बिजनेस के झोल इसे पता ना चले। इसीलिए उसने अनुराग बाबू को ही झोल में फंसा दिया, ताकि उसके गड़े मुर्दे खुल ही ना पाए। गुलाबो, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे रितेश पे पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये सब कहकर तुम उसे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे मेन साहब, ये जो तुमने अपने पति के अंधे प्यार का पर्दा अपने आंखों पे लगा के रखा है ना, हटा दे उसे। क्योंकि ये गुलाबो जानती है, ये रितेश बाबू ये सब सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। अब देख ना, दूसरी बार अगर तू पेट से रही तो तेरे जान के लिए कितना खतरा है, ये जानने के बावजूद भी उसने तेरी गर्भ निरोधक गोलियों को छुपा दिया और इल्जाम उस बेचारी तानी पे लगा दिया। की जिंदगी के साथ खेलना चाहती है तुम? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? गोलियां मेरी बदली आपने। अच्छा, और तुम सही गोलियां उस बोतल में वापस डाल रही थी? हाँ, लेकिन ये तो... हाँ। इन गोलियों को मैं बदल रहा था, लेकिन उस मौके पर तुम पकड़ी गई, क्यों? अरे बात यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसने तो तेरे जैसी बीवी के साथ बेवफाई की। बता, कैसे माफ कर पाएगी तू अपने पति को? शादीशुदा होने के बावजूद 3.5 साल से उसने इस गुलाबो के साथ रिश्ता कायम रखा, और पिछले 8 महीने से मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मैं तो उसी वक्त तुझे सारी सच्चाई बताने के लिए आ रही थी, लेकिन वो तेरा आदमी, उसने मुझे जान से मारने की धमकी तक दे दी। लेकिन आज मैंने तुझे इस महान औरत को अपने पति के लिए क्या क्या करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक आज तूने उसे भगवान का दर्जा भी दे दिया, उस धोखेबाज को जिसने तेरे साथ विश्वासघात किया। इसलिए आज इस गुलाबो से रहा नहीं के, और मैं यहाँ पे तेरे को सब कुछ बताने के लिए चली है। गुलाबो, तेरी जैसी बाजारू औरत की बात सुनकर मैं अपने पति पे शक नहीं कर सकती। पर एक बात बता, तुझे ये सब कुछ कहाँ से पता चला? कहीं हम दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए तूने तो ये चाल नहीं चली ना? मेन साहब, मैं मानती हूँ
कि मैं वेश्या हूं और पैसों के खातिर हम हमारा जिस्म बेचते हैं, लेकिन अपना जमीर नहीं मेहन साहब। मैं जानती हूं कि ये सारी बातें सुन के तुझे बुरा लगेगा, तू सुन भी नहीं पाएगी, लेकिन मुझे आज तुझे ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी। तुम भले ही आज उसकी पत्नी हो मेहन साहब, लेकिन न जाने कितने दिन और कितनी रातें उस रितेश बाबू ने इस गुलाबों के साथ गुजारी। पत्नी होने के नाते शायद बहुत सारी चीजें उसने तुम्हें बताई भी होगी और बहुत सारी चीजें तुमसे छुपाई भी होगी मेहन साहब, लेकिन आधी रात को पी के जब वो इस गुलाबों के पास उसके गोद में सोता है, तब वो अपने दिल के सारे राज खोल देता है। न जाने कितनी बातें कह देता है जो किसी को नहीं पता सिवाय गुलाबों की। सोचिए मेहन साहब, सोचिए, इतने सालों से इस रितेश बाबू ने मुझे तुमसे छुपा के रखा। इसी बातों से तुम अंदाजा लगा सकती हो कि न जाने कितनी सारी बातें तुम्हारे पति ने तुमसे छुपा कर रखी। गांव से जब मैं यहाँ कोलकाता आया था, इस बड़े से शहर में कोई नहीं था मेरा। उस वक्त गुलाबो मुझे मिली, मुझे उम्मीद दी इसने, सारा दिया। एक बहन का प्यार दिया बाबा। झूठ बोल रहा है ये शेखर। अरे मैं झूठ क्यों बोलूं आपसे? मैं कह रहा हूँ आपसे, ये मेरी बहन है। ये क्या है? मूवी गए थे? बैठो यहाँ पे। हमारे जो रॉ मटेरियल सप्लायर है ना, उन्होंने इस मूवी में इन्वेस्ट किया था। फोर्स करके लेकर गए मुझे मूवी देखने के लिए।